मनुस्मृति को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरे भाजपा लॉबी में खलबली मची हुई है। पूरा का पूरा गुजरात लॉबी राहुल गांधी के इस बयान से बौखलाया हुआ है। खासकर योगी बाबा को तो इस बयान से कुछ ज्यादा ही मिर्ची लगी हुई है। हाल में ही राहुल गांधी के महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुई। इस कार्यक्रम में ज्यादातर लड़कियां ही आई थी और लड़कियों और महिलाओं के लिए ही ये कार्यक्रम था। महिलाओं के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर खुल के बात की। राहुल गांधी ने बताया कि मनुस्मृति जिसे भाजपा पूजा करती है वो मनुस्मृति महिलाओं को किस नजरिए से देखता है। मनुस्मृति कैसे महिलाओं को एक इंसान ना समझकर किसी दूसरे पुरुष की संपत्ति मानता है, महिलाओं को अधिकार नहीं देता, महिलाओं को अपने फैसले लेने को नहीं कहता। मनुस्मृति महिलाओं को कहता है कि महिलाएं एक से दूसरे पुरुष यानी जब बच्ची है तब पिता के अधीन, जब बड़ी हो गई तब पति के अधीन, विधवा होने के बाद पुत्र के अधीन यानी पुरुषों के अधीन रहने को कहता है। साथ ही साथ मनुस्मृति महिलाओं को एक संपत्ति की समय समझता है। महिलाओं को इस मनुस्मृति के विचारधारा से बाहर आने की जरूरत है। स्मैश पैट्रियार्की यानी जो पितरी सत्ता है, जो मनुस्मृति है, उसके विचार को तोड़ने के लिए राहुल गांधी महिलाओं से और लड़कियों से कहते हैं, खासा जो जेनजी वर्ग है उससे कहते हैं। अब राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले इस बयान से भाजपा को कतई मिर्ची लग जाती है। सबसे ज्यादा मिर्ची तो उत्तर प्रदेश वाले बाबा योगी आदित्यनाथ को लगती है, क्योंकि शायद योगी आदित्यनाथ मनुस्मृति को कुछ ज्यादा ही मानते हैं। योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी के बयान को जवाब में कहते हैं कि राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मनुस्मृति को बदनाम कर रहे हैं। मनुस्मृति का जिक्र तो महाभारत में मिलता है, मनुस्मृति का तो मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है, मत्स्य पुराण में मनुस्मृति की बड़ाइयां की गई है, गुणगान किया गया है। आखिर राहुल बाबा इस मनुस्मृति के खिलाफ क्यों दुष्प्रचार कर रहे हैं? अब दोस्तों, शायद ही कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा जिसने मनुस्मृति अगर पढ़ी होगी तो वो मनुस्मृति का समर्थन करेगा, क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर किस तरह की बातें लिखी गई है वो पढ़ने वाला ही व्यक्ति जानता है। मनुस्मृति महिलाओं को अपना अधिकार नहीं देता, मनुस्मृति महिलाओं को एक वस्तु समझता है, मनुस्मृति महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने वाला सामान समझता है। जब राहुल ने मनुस्मृति पर हमला किया तो पूरी भाजपा लॉबी बखला गई। योगी आदित्यनाथ सामने आकर राहुल गांधी पर बयानबाजी करने लगे, जिससे यह साफ हो गया कि राहुल गांधी ने तीर बिल्कुल निशाने पे छोड़ा था। तीर तो पुणे से छूटा, लेकिन दर्द उत्तर प्रदेश में होने लगा। जो पितरी सत्ता भाजपा समर्थन देती है, जिस पितरी सत्ता को, उसी पितरी सत्ता पर राहुल गांधी ने करारा हमला बोला। ये जो जेनजी युवा वर्ग है, ये जो आजकल की महिलाएं हैं, वो किसी के अधीन रहना नहीं जानती, सम्मान तो सबका करती है लेकिन किसी की गुलामी नहीं सहती। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर पर जो गालियां दी गई उस पे तो उन्होंने कल्चरल शॉक कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं कहा। जो उनके पार्टी के समर्थक दूसरे महिलाओं को गाली देते हैं, जो उनके खुद के समर्थक लड़कियों के साथ गाली गलौज करते हैं, उस पर प्रधानमंत्री ने कोई कल्चरल शॉक नहीं कहा। प्रधानमंत्री का दोहरा रवैया है। अब राहुल गांधी जिस तरह से महिलाओं के समर्थन में आए हैं और इससे भाजपा लॉबी को मिर्ची लग गई है, ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अब की बार भाजपा की बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रख दिया है। बात राहुल की बिल्कुल सही है। अब दोस्तों, आप भी क्या राहुल गांधी के बातों से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए अपने राय, और TDI न्यूज को फॉलो करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।